साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा निवेदन है कि वीडियो को बीच में न छोड़ें। मित्रों, आज मैं फर्स्ट से आज तक में एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। मुझे बहुत खुशी है कि कल मैंने और मेरे क्षेत्र के कुछ साथियों ने मिल करके एक गौ माता को बचाने में बड़ा सहयोग किया। मैं सभी को पहले ही धन्यवाद देता हूं कि वो गौ माता पूरी तरह से बच गई। मैं उस घटना का जिक्र आपके समक्ष करना चाहूँगा और साथ में वो वीडियो मैंने सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुए हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। साथियों, बड़ी खुशी की इस बात का विषय है कि गौ माता जी का अगर हम सभी लोगों ने प्रॉपर ढंग से इलाज न कराया होता तो आज शायद गौ माता न होती। लेकिन वो बेजान पशु जरूर कहते हैं, लेकिन उनमें भी हमारे आपकी तरह ही जान है, केवल वो बोलते नहीं हैं। कल की घटना है, 10 तारीख को प्रातः सुबह जब मैं देखता हूं तो मैं अपना अखबार उठा के पढ़ रहा था तो एक मझोली गाय माता, बहुत बड़ी नहीं थी ना बहुत छोटी थी, गौ माता मेरे गेट के पास लेटी हुई थी। मैंने समझा कि ये धूप ले रही है, आराम से लेट गई थी, बहुत पूरे लेटी हुई थी, तो मैंने समझा ये धूप ले रही है इसलिए आराम कर रही है और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद मैंने अपने नित्य सारे अपने कर्म को निपटा करके नहा धो करके पूजा पाठ करके मैं घर से बाहर जैसा कि प्रतिदिन अपने काम के लिए निकलता हूँ, तो मैंने उसी के बगल से गाड़ी निकाल के चला गया। देखता क्या हूँ, सुबह के 7-8 बजे जो मैंने देखा था, उसके बाद जब रात में मैं शाम को लौट के 7:30 बजे वापस घर आया तो मैंने देखा कि गौ माता बहुत ज्यादा उनका पेट फूला हुआ है, पूरी वो कांप रही थी। कान से देखा पकड़ के बहुत ज्यादा उनको फीवर था, जैसा कि लोगों ने बताया कि कान ठंडे होते हैं अगर उनको फीवर होता है, बहुत फीवर था। मैंने जैसे आके देखा, मैंने गाड़ी खड़ी करी, मैं अपनी स्कूटी की चाबी तक निकालना भूल गया, अटैची उसी में छूट गई। मेरी वाइफ को मैं दवा लेके आया था, दवा जो अस्वस्थ थी वो भी मैंने दवा नहीं निकाली। सबसे पहले मैंने गौ माता को देखना, पूरी तरफ से घूम घूम के देखा। क्षेत्रीय लोगों से मैंने बात की तो एक डॉक्टर महेश शर्मा हमारे क्षेत्रीय निवासी हैं, बास में ही हमारे निवास करते हैं, उन्होंने जो कि डॉक्टर हैं उनसे बहुत सारी चर्चा की। उन्होंने कई लोगों से संपर्क भी किया कि किसकी गाय है, मैंने भी प्रयास किया, कई लोगों को मैंने फोन किया, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं हुआ कि ये मेरी गाय है और मेरी बच्चिया है। किसी ने नहीं बताया। डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया, डॉक्टर साहब कोई और ऐसा डॉक्टर क्षेत्रीय हो, मैं उसकी फीस दे दूंगा, वो आके इसको देख ले, बता दे कि इसको क्या है, वो दवा दे दे, तो अगर ये बच जाए तो ज्यादा अच्छा। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसकी बाथरूम छूट गई थी, उसकी लेट्रिन भी छूट गई थी और उसको बहुत दिक्कत थी। किसी ने बताया कि एक इंजेक्शन डिक्सोना का लगवा दिया जाए, तो डॉक्टर साहब से मैंने निवेदन किया, डॉक्टर साहब स्वयं अपने पैसे से इंजेक्शन लाए और सिरिंज ला करके एक इंजेक्शन लगाया, आराम नहीं मिला। फिर मैंने आरके सिंह, हमारे डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, हमारे जो रामकृष्ण सेंगर जी हैं, ये गौ रक्षा दल के पदाधिकारी हैं, मुझे याद आया, मैंने उनको फोन किया तो वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे, रूरा। उन्होंने मुझे कहा कि मिश्रा जी मैं तो बाहर हूं, लेकिन मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं। उन्होंने मुझे 2-3 नंबर दिए। उन 2 नंबरों में पहले ही मैंने जिस नंबर को लगाया वो पूरे जिले के जो हमारे डॉक्टर साहब थे इस एनिमल्स के, उन्होंने बात की और उन्होंने मुझसे पूरे कानपुर के सारे अस्पतालों का जिक्र एक साथ किया। बोले ध्यान सुनिए, जो आपके क्षेत्र के जो अस्पताल हो उनको आप हमें बताइए। मैंने जब उनको बताया कि मेरे पास में किदवई नगर और लाल बंगला पड़ेगा, उन्होंने कहा दोनों लोगों के नंबर नोट करिए। मैंने डॉक्टर साहब का नंबर नोट करा। तत्काल मैंने जो किदवई नगर वालों को फोटो और सब पता और मोबाइल नंबर अपना भेजा, फिर हमने लाल बंगले वालों को, लेकिन लाल बंगले वाले मात्र 10 मिनट में, वो श्यामनगर ही रहते थे डॉक्टर साहब। मैं धन्यवाद दूंगा आरके सिंह जी को जो रामकृष्ण सेंगर जी हैं, और धन्यवाद दूंगा उन डॉक्टर साहब को आर्यन संखवार जी जो आए थे। मैं तुरंत अपनी स्कूटी लेकर के और सुरक्षा स्वीट हाउस उनको लेके आया। डॉक्टर साहब ने देखा, 4-5 इंजेक्शन एक साथ दिए। उन्होंने कहा इसको फूड पॉइजनिंग हुई है और इसको बहुत हालत खराब है, गैस बहुत है इसके। तो उन्होंने बहुत सारी गैस उसकी अपने स्तर से निकाली और उन्होंने 4-5 इंजेक्शन दिए। फिर एक दवा उन्होंने लिखी पिलाने के लिए। मैं तत्काल मेडिकल स्टोर गया और एक दवा लेकर के वो आया उस गौ माता को और पिलाया। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के कन्हैया भैया थे, सामने मेरे हमारे मित्र हैं छेदीलाल जी, वो थे, और बहुत सारे महिलाएं और बच्चे उसको देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। मेरे बगल में एक बशीर भाई हैं, वो भी खड़े थे, एक अवस्थी जी वो भी खड़े थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरा सहयोग किया वो महेश जी ने पूरा प्रयास किया। और रामकृष्ण सेंगर जी का मैं धन्यवाद दूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा जो हमारे जिले के जो सबसे
जो चिकित्सा अधिकारी थे पशुओं के, उनका, और साथ में जो डॉक्टर साहब आए उनका मैं आप सबको इस चैनल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस तरह की सेवा करने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए ईश्वरीय कृपा है कि वो गौ माता रात में ठीक होकर के 3 बजे के बाद 3:30 बजे कहीं चली गई, मुझे दोबारा देखने को नहीं मिली। वो वीडियो मैं सीसीटीवी कैमरे से लेके आया हूं, मैं आपको ऐड करके इसे मैं दिखाना चाहूंगा। साथियों, इसको देखें, शेयर करें और लाइक करें और लोगों को प्रेरित करें कि जरूर लोग इस तरह की सेवा करने में कभी भी हिचक न महसूस करें। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात कि मुझे गौ माता का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अपने गंतव्य को कहीं चली गई जहां से आई थी। धन्यवाद साथियों।